नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने का निर्णय लिया है। हम यह सीखेंगे कि जेमस्टोन यानी रत्न पहनने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है, या दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं तो इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऐसा समय होता है जब हमें रत्न धारण करने से बचना चाहिए, यानी हमें वह रत्न भी नहीं पहनना चाहिए जो हमें सूट करता हो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि रत्नों का प्रयोग एज एन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, एक ज्योतिषीय उपाय के तौर पर वेदों और पुराणों में बता के रखा हुआ है। तो इनको ना मानने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। परंतु हाँ, जेमस्टोन बहुत कम लोगों को सूट करते हैं, जो कि कुंडली से ही पता चल पाता है। परंतु इन सब बातों को मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। इस वीडियो में आप यह समझिए कि कौन सा ऐसा समय है जब हमें जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, अभी आजकल आपने देखा होगा एक नॉर्मल धारणा बन चुकी है कि जिस ग्रह का जेमस्टोन होता है उसी के वार की सुबह पहनने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे चंद्रमा के लिए मोती है तो सोमवार को सुबह पहन लेते हैं। मंगल ग्रह के लिए मूंगा होता है तो वह मंगलवार को पहनने के लिए बोल दिया जाता है। बुध के लिए पन्ना बुधवार को, है ना, पुखराज गुरुवार को पहन लेते हैं। इसके अलावा नीलम आपने देखा होगा कि शनिवार को पहनने के लिए कहा जाता है। परंतु ये जो बातें हैं ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा जो पहनने का रिवाज है वह हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। शास्त्रों से मेरा मतलब ज्योतिष के जो ग्रंथ पुराने लिखे हुए हैं उनमें ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन कौन से दिन हैं, समय हैं, तिथियां हैं जब हमें रत्न नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। मैं आपके सामने ये स्लाइड बदल देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे साथ लगी स्लाइड में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमें सबसे पहले किसी भी पक्ष की रिक्ता तिथि को अवॉइड करना चाहिए। रिक्ता तिथि को कभी हमें जेमस्टोन नहीं धारण करने चाहिए। रिक्ता तिथि दोस्तों कौन सी होती हैं? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यानी किसी भी पक्ष की 4th, 9th और 14th तिथि जो होती है हमें कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा सोमवार, मंगलवार और शनिवार, ये वार हमें अवॉइड करने चाहिए। इन दिनों में हमें कोई भी जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए। आपने सुना तो नहीं होगा, खैर, या सुना भी हो, विरक्ति शनि चंद्र कुजे अहिन ऐसे करके बोला हुआ है। इसका मतलब 3 दिन हमें जेमस्टोन धारण करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों में मत अंतर है, यानी कुछ लोग मंगलवार को खराब नहीं मानते, मतलब उनके अनुसार मंगलवार ठीक है। तो यहाँ पे आप चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, सोमवार और शनिवार, ये चीज़ को ऐसे पकड़ के चल सकते हैं कि इन दिनों या इन तिथियों में जेमस्टोन नहीं पहनना। इसके अलावा दोस्तों अमावस्या को भी जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किसी दिन ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उस दिन भी हमें जेमस्टोन नहीं धारण करना चाहिए। इसके अलावा संक्रांति के दिन, यानी सूर्य महीने में जिस दिन राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन भी हमें जेमस्टोन नहीं धारण करना चाहिए। तो ये कुछ तिथियां आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, हमें जिस समय हम जेमस्टोन पहनते हैं उस समय की कुंडली में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों जेमस्टोन पहनते समय आपको ट्रांजिट संबंधी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह मैं आपको समझा देता हूं। जब आप जेमस्टोन पहने तब आपकी चंद्र राशि से 4th, 8वें और 12वें स्थान में चंद्रमा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मतलब यदि आपकी जन्म राशि मेष है यानी एरीज, तो जब आप जेमस्टोन पहने तब चंद्रमा कैंसर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में 8वें घर में जो राशि है वह राशि लगन में ना हो जब आप जेमस्टोन पहन रहे हों, इस चीज़ का बहुत
अधिक ध्यान रखें। तो 8वें घर की राशि को लग्न बनाकर कभी जेमस्टोन धारण ना करें दोस्तों। कितना ही आपको सूट करता हो जेमस्टोन, वह कभी अपनी कंप्लीट पावर नहीं दिखा पाएगा। आपको कंप्लीटली जो बूस्ट उसे देना चाहिए वह नहीं दे पाएगा। तो इतनी डिस्कशन से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार जेमस्टोन पहनने के लिए अच्छे दिन होते हैं। किसी भी ग्रह का जेमस्टोन पहनने के लिए अच्छे दिन होते हैं, प्रोवाइडेड उस दिन चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथियां ना हो, अमावस्या ना हो, ग्रहण ना हो और संक्रांति ना हो। दोस्तों अगर आप एडिड एडवांटेज चाहते हैं इसमें भी, तो आप ध्यान रखें, यदि इन दिनों में जिन दिन आप जेमस्टोन पहन सकते हैं उन दिनों में अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, इसके अलावा हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और रेवती, ये सारे नक्षत्र हों तो आप एक एडिड एडवांटेज समझ सकते हैं। ये दिन कोई भी जेमस्टोन पहनने के लिए बहुत सूटेड होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप मोती नहीं पहन सकते, तो आप मोती भी पहन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके लिए, उनको रोहिणी, तीनों उत्तरा नक्षत्र, पुनर्वसु और पुष्य, ये नक्षत्र में जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, अवॉइड करने चाहिए ये नक्षत्र। तो दोस्तों आशा है आपको ये ट्रांजिट संबंधी बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट, जेमस्टोन पहनने से संबंधित। दोस्तों आप जेमस्टोन पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप दोपहर के पहले नहा धोकर, यानी प्रातःकाल को नहा धोकर पूर्व दिशा की तरफ फेस करके जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। यदि आप लेट भी करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का चुनाव जेमस्टोन पहनने के लिए कर सकते हैं, परंतु उससे लेट बिल्कुल ना करें दोस्तों यदि आप अच्छे समय का चुनाव करते हैं तो जो जेमस्टोन आपको सूट करते होंगे वह आपको बहुत फ़ायदा देंगे, ध्यान रखना। लेकिन यदि दोस्तों आप गलत समय का चुनाव करके अच्छे जेमस्टोन भी पहनते हैं, मतलब जो आपको सूट करें, तो भी उनका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। आप जानते होंगे दोस्तों, सही काम भी यदि गलत समय पर किया जाए तो वह पूर्णतः फलित नहीं हो पाता, और जेमस्टोन के परिप्रेक्ष्य में ये बात पूरी तरह सटीक बैठती है। तो दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप अपने लिए जेमस्टोन पहनने का उपयुक्त समय निकालना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे साथी की, ऐसे व्यक्ति की सहायता लें जिनको ज्योतिष का ज्ञान है। आपको यदि यह वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको जल्दी दे दे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे दोस्तों। भगवान राम आपको खुश रखें। जय श्री राम दोस्तों।